चावल दे दो। आप सोच रहे होंगे कि ये हम कैसी बातें कर रहे हैं। तो ये बातें हम नहीं कर रहे हैं, दरअसल ये शब्द हैं बांग्लादेश के, और ये अंदाज भी बांग्लादेश का है। बांग्लादेश अब गिड़गिड़ा रहा है भारत के सामने और चावल, प्याज और आलू देने की गुहार लगा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आर्य अवस्थी और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। और मुद्दे की बात में आज हम फिर से बात करेंगे बांग्लादेश की। और आज जो रिपोर्ट और जो मुद्दा लेकर के आए हैं उसे सुनकर आपको थोड़ी खुशी हो सकती है। दरअसल बांग्लादेश में अनाज की, सब्जियों की और प्याज की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है और बांग्लादेश में खाने के लाले पड़ने लगे हैं और अब लगता है कि बांग्लादेश घुटनों पर आ गया है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या बांग्लादेश घुटनों पर आ गया है और क्या भारत के सामने बांग्लादेश की अकड़ और उसकी हेकड़ी सब निकल गई है? तो जी हाँ, बांग्लादेश पर संकट के बादल छाए हुए हैं और बांग्लादेश में इस वक्त आलू, प्याज, चावल जैसी बुनियादी खाने पीने की चीजों की भारी कमी हो रही है। अब किल्लत बढ़ रही है और खाने के लाले पड़ रहे हैं। और अब जब बांग्लादेश के अंदर खाने के लाले पड़े हैं तो भारत के सामने मदद की गुहार लगाई है, हाथ फैला दिया है, झोली फैला दी है और अपना कटोरा आगे कर दिया है कि कृपा करके हमारा कटोरा भर दीजिए। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही अगर बात करें तो ज़्यादा दिन नहीं हुए, कुछ दिन पहले जब बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ आंखें दिखाने की कोशिश की, आंखें तरेर दी कि देख लेंगे हम भारत को, लेकिन आज वही बांग्लादेश खुद अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भारत से मदद मांगने को मजबूर हो गया है। बांग्लादेश जो हाल में भारत के साथ कई मोर्चों पर विरोधी रवैया अपनाता रहा, वो बांग्लादेश सरकार जो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर आंखें मूंद कर बैठी रही और मौन साधे रखा, ऐसा लग रहा था जैसे वहां की अंतरिम सरकार इन कट्टरपंथियों और इन आतंकियों, इन जिहादियों को समर्थन दे रही हो। आज वो अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। बांग्लादेश अब चौतरफा घिरता जा रहा है और बांग्लादेश में हिंसा के अलावा कई परेशानियां और भी देखने को मिल रही हैं। अब जब देश के भीतर खाद्य संकट की समस्या विकराल रूप से खड़ी हो गई है और सीमा पर तनाव वो तो है ही, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, उनके नेतृत्व में जो बांग्लादेश की सरकार चल रही है, मतलब वहाँ की अंतरिम सरकार, मतलब जुगाड़ू सरकार, मतलब टेम्परेरी सरकार जो चल रही है, वो भारत से मदद की गुहार लगा रही है। बांग्लादेश में इस समय आलू, प्याज, चावल जैसी बुनियादी जरूरतों की चीज़ों की भारी कमी पड़ गई है और स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि बांग्लादेश सरकार ने भारत से और जर्मनी, मिस्र, चीन, स्पेन समेत कई देशों से मदद मांगनी शुरू कर दी है। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को आलू निर्यात किया था, यानी इंपोर्ट किया था। फ्री में नहीं किया था, पैसे लिए हैं और पैसे भी वैसे नहीं है क्योंकि उनके पास पैसे तो है नहीं। अब हम आपको बता दें कि ये जो सामान भेजा गया था तो बांग्लादेश ने कहा था कि आप हमें सामान भेजो, हम आपको सोना देंगे। ठीक है, आप भरिए भारत की झोली सोने से, लेकिन हाँ, ये जो खेप गई थी आलू की, पश्चिम बंगाल के मालदा से प्रदेश के जसौर जिले तक पहुंची। और इसके अलावा प्याज की कमी को पूरा करने के लिए बांग्लादेश ने चीन और पाकिस्तान और तुर्की से भी संपर्क साध रखा है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि कहीं अभी बताया कि बांग्लादेश इस समय कई मुश्किलों में फंसा हुआ है और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस होती जा रही है।
जो टेक्सटाइल का जो कामकाज था बांग्लादेश का, वो धीरे धीरे भारत में आ रहा है, बाकी और दूसरे देशों में जा रहा है। जितने निवेशक थे वो सब वहां से भाग रहे हैं इस वक्त की स्थिति में। और वहीं इसके साथ ही अब तो मूलभूत सुविधाओं की भी कमी पड़ गई है। खाने पीने की चीजों की कमी होना शुरू हो गई है। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार अपने देश के खाद्य भंडार में कमी को दूर करने के लिए और मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के दबाव के बीच महंगाई लगातार बढ़ रही है। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, अनाज की कमी को पूरा करने के लिए इन उपभोक्ताओं को, जो कि बांग्लादेश के लोग हैं, उसके लिए उनको चावल भी चाहिए। और भारत से कहा है कि 50,000 टन चावल की जरूरत है। अब आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश के लोग चावल ही खाएंगे, रोटी और गेहूं का इतना वो लोग प्रयोग नहीं करते, वो चावल ज्यादा पसंद करते हैं। और 50,000 टन चावल उनको चाहिए, भारत से मदद मांग रहे हैं। और अब सही मायनों में बांग्लादेश के होश ठिकाने आना शुरू हो गए हैं, या कह लीजिए होश ठिकाने आ रहे हैं, क्योंकि उसे पता चल रहा है कि भारत से पंगा लेना उसके लिए कितना भारी पड़ रहा है। ये जो चावल भारत से मांग रहा है बांग्लादेश, आपको पता है कि इसका क्या करेगा? जी हाँ, ठीक है, करेगा, अपने लोगों को बांटे। लेकिन असल में एक चीज आपको बताना चाहेंगे, चावल का जो इस्तेमाल है वो बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं राज्य प्रायोजित खाद्य वितरण कार्यक्रमों की आपूर्ति में लिया जाएगा, जो लगातार उच्च होती इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति के बीच उपभोक्ता मांग को पूरा करने के लिए पूरे जोरों पर चल रहे हैं। और इस खरीद के लिए संबंधित प्रस्ताव को वित्त सलाहकार जो उनके हैं सालिउद्दीन अहमद, उनकी अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की सलाहकार समिति की बैठक में मंजूरी दी गई। कुल मिलाकर इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे भारत में 80 करोड़ उपभोक्ताओं को या 80 करोड़ लोगों को जरूरी चीजें दी जाती हैं खाद्य योजना के तहत, उसी अंदाज में बांग्लादेश की सरकार जैसे तैसे जुगाड़ करके ये चीजें जो कमी पड़ रही है, किल्लत हो रही है, उनको आयात कर रहा है भारत से। आलू, अभी चावल की डिमांड कर रहा है, आलू प्याज की भी बात की है, तो उसको लेकर आएगा और अपने लोगों को बांटेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उनके लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। अब वो लोग सड़कों पर उतरकर अगर उपद्रव नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो इस लिहाज से लोगों को बांटने के लिए वो इस चावल का आयात कर रहा है। और वहां पे जारी खाद्य योजना की जो पूरी सिस्टम चल रही है, कुल मिलाकर उसी के हिसाब से वो ये कर रहा है। और इतना ही नहीं, अभी और भी बुरे दिन देखने होंगे बांग्लादेश को, अभी और भी बुरे दिन बांग्लादेश को देखने बाकी हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं समेत बाकी अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को देखते हुए अमेरिका से भी लगातार आवाज उठ रही है। भारतीय मूल के एक अमेरिकी सांसद ने कहा है कि अल्पसंख्यकों पर हमला करने वालों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। अमेरिका के एक प्रभावशाली सांसद ने कहा कि बांग्लादेश में बढ़ते मानवाधिकार उल्लंघन को देखते हुए उस पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। अब अंदाजा लगाइए कि अमेरिका से आवाज उठने लगी है, और ये आवाज अगर उठ रही है प्रतिबंध की, और अगर प्रतिबंध लग जाते हैं आर्थिक तौर पर बांग्लादेश पर, तो फिर स्थिति क्या होगी? जो अभी ये भीख का कटोरा लेकर झोली फैलाकर जो मांगे जा रहा है, तो फिर अगर प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लग जाते हैं तो उसकी स्थिति और भी बुरी हो जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश अपने स्तर पर तो इतना खा कमा नहीं सकता, मतलब कि वो इतनी पैदावार नहीं कर सकता
इसी वजह से आप देखिए ये संकट शुरू हुए 3 महीने से ज़्यादा हुए और 3 महीनों के अंदर ही उसे आटे दाल का भाव मालूम पड़ गया है। कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो अमेरिका ने बात रखी है संसद में, इन्होंने अमेरिका के वित्त और विदेश विभाग से रिक्वेस्ट की है कि वो बांग्लादेश के खिलाफ टारगेटेड प्रतिबंध लगाएं और उन्हें लागू करें। अब मांग उठी है, मांग कहां तक जाती है, कहां तक पहुंचती है, ये तो देखना होगा बाद में। लेकिन हम आपसे जानना चाह रहे हैं और कमेंट करके बताइएगा कि क्या भारत को अपने संस्कार और सभ्यता के मुताबिक ही, जैसे कि हमारी सभ्यता रही है, हमारे संस्कार रहे हैं कि किसी भी भूखे, किसी भी प्यासे या किसी भी ज़रूरतमंद को हम कभी निराश नहीं करते, या कह लीजिए अपनी चौखट से हम उसे वापस नहीं भेजते। अब ठीक है, फिर भी कितना ही वो खराब हो, बुरा हो, लेकिन ये संस्कार हमें नहीं सिखाते कि हम उनको निराश लौटाएं, उनको खाली हाथ लौटाएं। बांग्लादेश की मदद विशेष तौर पर जो अनाज के लिए भारत की तरफ से की जा रही है, भले ही ट्रेड के जरिए उसके बदले रिटर्न में लिया जा रहा हो, क्या यह करते रहनी चाहिए? क्या बांग्लादेश के साथ भारत को इस तरह के ट्रेड जारी रखने चाहिए, या फिर जो बांग्लादेश की तरफ से रुख अपनाया गया उसको देखते हुए हमें बांग्लादेश को चावल नहीं देना चाहिए या इस तरीके की ट्रेड बंद कर देनी चाहिए? आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं बांग्लादेश की इस रिक्वेस्ट पर कि भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें। जय श्री राम।